हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कई जगह आप गए, पार्किंग की स्थिति को समझा, परखा, कुछ बदलाव आपको दिखा? और बिल्कुल देखिए, जो मुहिम हम लगातार चला रहे हैं उसमें अब तक तो कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया है। आज भी ग्राउंड जीरो पर जाकर अलग अलग सेक्टर्स में हमने जाकर देखा तो वहां पर जस की तस स्थिति वहां बनी हुई है। रोड के जो पीली पट्टी प्राधिकरण की तरफ से खींची गई है, ठेकेदारों द्वारा खींची गई है, वहां पर अभी भी उसके बाहर गाड़ियों को पार्क कराया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है। और ये तस्वीरें भी देख लीजिए। अभी भी आप यहां पर आप देखेंगे तो मल्टीनेशनल तमाम बड़ी कंपनियां यहां पर हैं। अब यहां पर जो एम्प्लॉय आते हैं जॉब करने के लिए, उनकी क्या गलती है? एक सवाल यह भी बनता है कि ये क्यों पैसे दें पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए या अपने टू व्हीलर को खड़ा करने के लिए? ये यहां जॉब करने के लिए आते हैं, उसके बाद भी इस सड़क पर पीली पट्टी बना दी जाती है। जबकि अगर इनकी सैलरी पर जाएं हम तो महज इनकी सैलरी किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 35 या उससे भी कम है। यानी इनकी जेब पर भी असर पड़ता है और उसका सीधा सीधा जो फायदा उठाते हैं वो पार्किंग माफिया में के जो पार्किंग अवैध रूप से कराते हैं वो कराते हैं। आप देखिए यहां पर पीली पट्टी के उधर अभी भी आप देखेंगे जो टू व्हीलर हैं वो सारे खड़े हुए हैं। रोड की वजह, रोड आप देख सकते हैं दोनों तरफ गाड़ियां इस तरह से लगाई गई हैं। इस रोड पर तो पीली पट्टी है ही नहीं। तो तमाम तरह की जो आप देख रहे हैं, और चाबी का गुच्छा जो है वो अपने हाथ में लेकर जो यहां पर अपने आप को ऑथराइज्ड पार्किंग वाले बताते हैं वो लेकर घूमते हैं। यूनिफॉर्म पहनते नहीं है। कौन ऑथराइज्ड है कौन नॉन ऑथराइज्ड है ये भी पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। और अगर इनसे सवाल कर दें तो लड़ने के लिए अलग से ये आ जाते हैं। और ये मुहिम जो हमारी चल रही है ये इसीलिए चलाई जा रही है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जा सके और अथॉरिटी अपना स्टैंड ले। जिस तरह से हमारे जो सीनियर सहयोगी हैं, संवाददाता हैं अनिल जी, जो लगातार लोकेश एम के पास गए, उन्होंने बातचीत भी की, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन का असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। अधिकारियों को फटकार लगा दी गई। अब इसमें क्या समझा जाए? क्या अधिकारियों की मिलीभगत है? नीचे के जितने सुपरवाइजर हैं, आज जब हम सुपरवाइजर के पास पहुंचे, उनको पकड़ा, उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा कि हमें कंप्लेंट दी गई है, लेकिन कंप्लेंट देने के बाद भी एक हफ्ते बाद भी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सेक्टर 62 के अंदर जो साइकिल ट्रैक है उस पर आज भी पार्किंग कराई जा रही थी, अवैध रूप से पर्ची काटी जा रही थी। वहां पर पार्किंग माफिया मौजूद थे, यानी कि जो इलीगल पार्किंग की पर्ची काट रहे थे वो मौजूद थे। और यहां पर भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। ये देखिए तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें यहां दिख जाएंगे, तमाम लोग एम्प्लॉयज यहां सड़क पर आपको दिख जाएंगे। और इनकी परेशानी भी ये है, इनसे हमने बात भी की तो इनका भी यही कहना है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हम कंपनी के पास आते हैं और कंपनी का साफ तौर पर कहना है अगर आप अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा करेंगे या अपना टू व्हीलर को बाहर खड़ा करेंगे तो अथॉरिटी ने जो नियम बनाया है उसमें आपको पैसे देने ही होंगे, वो भी अपनी पॉकेट से। कंपनी उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। तो सारी बात कंपनी ने एम्प्लॉय पे टाल दी और एम्प्लॉय की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। अथॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और अधिकारी हैं जो नींद में सोए हुए हैं, कब जागेंगे ये देखना होगा और कब उनकी घंटी बजेगी। जिस तरह से लोकेश एम जो यहां के सीईओ हैं नोएडा प्राधिकरण के, कब जागेंगे ये देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जाएगा। निचले स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत सीधे तौर पर होती है, ये स्पष्ट आपको बता दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेंडर जारी कर दिए जाते हैं और जो टेंडर लेने के बाद का प्रोसेस होता है, कई महीनों तक जो पैसा दिया जाता है अथॉरिटी में वो पहुंचता ही नहीं है। यह भी एक सवाल जो सूत्रों से निकलकर जानकारी मिली है इसके अंदर होता है और बाद में सेटलमेंट के नाम पर बड़ा खेल होता है अथॉरिटी में। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नोएडा प्राधिकरण को देना होगा। लोकेश एम को इस और संज्ञान लेना होगा जो सीईओ हैं नोएडा प्राधिकरण के, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं।